एपिसोड की शुरुआत में हम गॉन और किलो को देखते हैं जो एक लकड़ी की मदद से आगे चल रहे होते हैं क्योंकि नकल के साथ इनकी फाइट जो हुई थी उसके दौरान इनको बहुत ज्यादा मार पड़ी होती है। ये चलने के लायक भी नहीं होते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा होता है जो इनको दूर से टारगेट कर रहा होता है और ये होता है शूट मैकमोन जो कि अपने मॉरल का ही स्टूडेंट है। इसके बाद किलो बोलता है कि इस तरह से काम नहीं बनने वाला, इस तरह से हम कभी जीत ही नहीं सकते। और गॉन बोलता है कि तुम सही हो, नकल तो अपना आधा स्ट्रेंथ से भी कम स्ट्रेंथ यूज कर रहा है, उसके बावजूद हम उससे हार रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं शूट को जो अपने दिल के अंदर सोच रहा होता है कि यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, ये सबसे बढ़िया वाला मौका है इनके ऊपर अटैक करने का। जब मैं अपने टारगेट को खत्म कर देता हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि मैं एक यूएमए हंटर हूँ। और उसके बाद ये अटैक करना चाहता है लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं पाता और बोलता है कि ये सबसे बढ़िया वाला मौका है, लेकिन इसके हाथ पैरों से सिर्फ पसीना निकल रहा होता है। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है और समझ ही नहीं पाता कि इसके साथ क्या गलत हो रहा है। ये तो सबसे बढ़िया वाला मौका था लेकिन उसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाता और इसके बाद ये रोने लगता है और हमें पता लगता है कि एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा डरपोक है। इसके बाद गॉन और किलो यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे गॉन और किलो अपनी रन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और गॉन सवाल करता है किलो से कि नकल इतना अच्छा है लेकिन उसके बावजूद भी उसको एनजीएल क्यों नहीं लेके गए। ये सब नकल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और इसके बाद किलो बोलता है कि तुम सही हो, नकल तो लगभग काइट के बराबरी कर सकता है फिजिकल एबिलिटी में, लेकिन शायद मेंटली वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। एनजीएल का मिशन और नकल का अप्रोच दोनों ही मैच नहीं करते। नकल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा इमोशनल है और साथ में वो एनिमल से बहुत ही जल्दी अटैच हो जाता है। फिर गॉन बोलता है कि किसी तरह से वो हमारी भी मदद कर ही रहा है और किलो बोलता है कि तुमने कुत्ते देखे उसके पास कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हम बिस्की को देखते हैं जो बोलती है कि इन्होंने 2 घंटे से अपना रन को वैसे ही बनाए रखा है, वो भी बड़े ही आसानी से। ये बहुत ही अच्छा साइन है, ये अगर 3 घंटे तक कर लेते हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा कारगर होगा और उसके बाद नकल के साथ ये रेस्ट करने के बाद जाके फाइट कर सकते हैं और नकल को अपना फुल पोटेंशियल दिखाना ही होगा वरना वो हार जाएगा। इनको इतना सिखाना काफी है, बस इनको एक बार समझ में आ जाए कि इनको क्या चाहिए और इनके पास क्या नहीं है। लेकिन अभी भी हम आधे रास्ते पे ही हैं। अगर यहाँ से सब कुछ सही भी चलता है उसके बावजूद इनको 10 दिन लग जाएंगे उस पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए और उसके बाद इनके पास सिर्फ 1 दिन का वक्त होगा नकल को हराने के लिए और मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। इसके बाद हम पाम चुड़ैल को देखते हैं जो अपने चाकू को घिस घिस के बहुत ज्यादा तेज बना रही थी और बहुत ही भयानक सा लुक देती है। मैं इस लुक का कायल हो गया, भले ही चुड़ैल हो लेकिन ये मेरे दिल को भा गई है। इसके बाद बिस्की सोचती है कि मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी स्किन को बचा पाऊं। इसके बाद हम देखते हैं खाना जिसको बनाया होता है चुड़ैल ने और तुम्हें पता है कि गॉन और किलो किस तरह से खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही टूट पड़ते हैं लेकिन बिस्की एकदम आराम से चाय की चुस्कियां ले रही होती है। इसके बाद पाम पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है और गॉन बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और पाम बोलती है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करी, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं नकल को हराने के लिए और तुम्हें तो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है उसका 2/3 ही कंप्लीट किया है और साथ में नकल की जो फुल स्ट्रेंथ है तुम तो अभी तक उसको जानते तक नहीं, वो तो आधे से भी कम स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारे साथ फाइट कर रहा है। इसके बाद बिस्की सोचती है इस साली चुड़ैल को सब मालूम है। इसके बाद गॉन बिस्की से पूछता है क्या यह सच है, लेकिन बिस्की एकदम चुप रहती है क्योंकि उसको पता है कि पंगा लेना ज्यादा सही नहीं होने वाला यहाँ पे। और उसके बाद गॉन फिर से बोलता है कि तुम घबराओ मत, डेडलाइन से पहले हम उसको आसानी से हरा देंगे। और पाम बोलती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो, तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई है, तुम उसको हरा ही नहीं पाओगे, तुम्हारे पास नकल को हराने के लिए टाइम ही नहीं है। थोड़ी देर पहले किचन के अंदर मैं अपनी चाकू की धार को तेज कर रही थी ताकि मैं अपने आप को शांत कर पाऊं, यानी कि अभी मेरा गुस्सा चरम सीमा पर है। अगर तुम यहाँ से भाग जाते हो तो फिर शायद मैं तुम्हारा पीछा ना करूं और तुम्हें ना मारूं, लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं गारंटी तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद किलो और बिस्की दोनों एक साथ सोचते हैं कि अगर ये धमकी इस चुड़ैल ने नहीं दी होती तो फिर ये जो मील था ये एक बहुत बढ़िया मील हो सकता था। इसके बाद गॉन बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं भागने नहीं वाला और तब पाम बोलती है कि तुम और कर भी क्या सकते हो, तुम नकल को हरा तो नहीं सकते। और इसके बाद गॉन जो करता है वो सिर्फ गॉन ही कर सकता है, ये अपना पिंकी फिंगर ऊपर उठाता है और चुड़ैल का पिंकी फिंगर को अपने हाथों में लेता है और बोलता है कि मैं अपनी पिंकी फिंगर की कसम खाता हूं और तुमसे प्रॉमिस करता हूं। वैसे ही जब बचपन में हम पिंकी से फिंगर से प्रॉमिस किया करते थे ना, वैसा ही करता है और बोलता है कि अगर नकल को हम नहीं हरा पाए तो फिर मेरे पिंकी फिंगर के ऊपर तुम 1000 नीडल्स मार देना, इसको ऐसी प्रॉमिस मत कर, ये सच में मार देगी। इसके बाद गॉन बोलता है कि हमारे आइलैंड के ऊपर एक और तरीके से भी प्रॉमिस किया जाता है और ये अपनी पिंकी फिंगर को उसकी पिंकी फिंगर के अंदर डालता है, फिर दोनों थंब को लगाता है, मतलब मिलाता है और बोलता है कि ये एक किस हो गया और ये एक प्रॉमिस भी हो गया। और उसके बाद होना क्या था, चुड़ैल फिर से प्यार में पागल हो जाती है। इसके बाद गॉन पूछता है कि ये जो ब्रॉथ तुमने बनाया है इसके अंदर फ्लेवर कौन सा डाला है तुमने, और चुड़ैल बताती है कि इसके अंदर चिकन डाला हुआ है।
इसके बाद किलोआ बोलता है कि गॉन अच्छे से इस चुड़ैल को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बिस्की बोलती है कि मुझे शक है, मुझे तो लगता है कि शायद ये गॉन को कंट्रोल कर रही है। और उसके बाद हम देखते हैं चुड़ैल को जो अपनी रेसिपी के बारे में बता रही होती है गॉन को। इसके बाद हम एक टकलू कैमरा एंट को देखते हैं जिसका नाम होता है बेताल, और ये एक स्क्वाड्रन लीडर होता है और ये बोलता है कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, गुरान अपडेट दो। लेकिन गुरान कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता और उसके बाद ये गुरान के जो लोग होते हैं ना, मतलब उसके जो सोल्जर्स होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जहां पे उसके सोल्जर्स जो बोल रहे होते हैं इसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बंदा बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक है, कुछ दिख नहीं रहा, एक बोल रहा था कि यहाँ पे गायब हो चुका है, और एक बंदा बोलता है कि गुरान भी गायब हो चुका होता है। लेकिन ये सब एक साथ बोल रहे होते हैं, इसलिए इसको कुछ भी समझ में नहीं आता और ये सोचता है कि इनको पहले सिखाना होगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। इसके बाद बाइताल अपने सोल्जर्स को आगे भेजता है और बोलता है कि गुरान और उसके जो साथी हैं उन सबको ढूंढो, और तुम्हारे पीछे जेमू और पोकोरा के स्क्वाड्रन भी है जो तुम्हारा साथ देंगे, और सबको सब वी फॉर्मेशन में जाना है। इसके बाद बाइताल की सोल्जर एक वी फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही होती है और बाइताल भी बड़े जोरों से चोरों से और छाती चौड़ा करके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी इसको डरने लगता है, क्योंकि इसके जो सोल्जर्स होते हैं उनके साथ ही कम्युनिकेशन कर रहा होता है, उनकी जो संख्या होती है वो अचानक से घट रही होती है और अचानक से बाइताल भी चला जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। इसके बाद हम एक और कैमरा एंट को देखते हैं जो बाइताल को ढूंढने के लिए आता है और वहां पे नोब इसको भी किसी और जगह पे टेलीपोर्ट मार देता है। इसके बाद ये सोल्जर और बाइताल एक व्हाइट से कमरे में आते हैं जहां पे इनका बाप विक्रम यानी कि चेयरमैन नेतेरो बोलते हैं कि तुम आ गए। इसके बाद मोरेल और नोब को देखते हैं जहां पे मोरेल सवाल करता है कि तुम्हें ये एक अच्छा आइडिया लगता है नोब, और नोब बोलते हैं क्या बातें कर रहे हो तुम, और मोरेल बताता है कि हम दुश्मनों को सिर्फ ढूंढ रहे हैं और उसके बाद हम उसको नेतेरो के पास भेज रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। और उसके बाद नोब बोलता है कि यही तो हमारा प्लान था, नेतेरो तुम्हें भले ही कैसे लगे लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे, और अभी तो वो फाइट के लिए एक्साइटेड भी है। इसके बाद मोरेल को किसी का कॉल आता है और मोरेल बोलता है कि शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं बैताल का कटा हुआ सर, और चेयरमैन नेतेरो ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया होता है। और नेतेरो बताते हैं कि जितने भी एनिमी है तुम जितना चाहो उतना भेज सकते हो, अभी तो मैं अपने फॉर्म में आ रहा हूँ। इसके बाद नेतेरो क्वीन के बारे में पूछते हैं और मोरेल देख के बताता है कि क्वीन ने कोई मूवमेंट नहीं किया है और वो अपने टिले के अंदर अभी भी है। और नेतेरो बोलता है कि इसका मतलब अभी भी किंग को पैदा होने में टाइम लगेगा और किंग अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इसके बाद नेतेरो बोलता है कि सिचुएशन को परखते रहो। इसके बाद मोरेल ओके बोल के कॉल काट देता है और नोब से बोलता है कि बुढ़ो तो बहुत ज्यादा फॉर्म में है, एक और स्क्वाड को पकड़े क्या, और नोब बोलता है कि हाँ। इसके बाद हम पैगी को देखते हैं जो आके कोल्ड को बताता है कि बेत्सल और गुफुत्सु की टीम अभी तक नहीं लौटी है और हमारे पास अब सिर्फ 14 स्क्वाड्रंस बचे हैं, ये कमीने इंसान हमको हरा कैसे पा रहे हैं। इसके बाद कोल्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और उनके पास बहुत सारी अलग तरह की पावर्स होंगी जो हमसे ज्यादा ताकतवर होगी। अगर हमारे पास टाइम होता तो भी हम भी इस तरह की पावर को सीख पाते। इसके बाद पैगी बोलता है कि लेकिन अगर हमारे किंग पैदा हो जाते हैं तो फिर बाजी पूरी तरह से पलट जाएगी, और कोल्ड बोलता है कि उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। इसके बाद हम कैमरान की क्वीन को देखते हैं और यहाँ पे किंग थोड़ा सा हिलता है और उसके बाद क्वीन बोलती है ले मेरा गुलू मुलू बेबी हिलने लगे हो, बाहर आना है लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है। इसके बाद हम गॉन और किलुआ को देखते हैं जो अपना रन दिखा रहे होते हैं और बिस्की बोलते हैं 3 घंटे हो चुके हैं, और उसके बावजूद ये काफी काम लग रहे होते हैं, ये थके हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते। और बिस्की बोलती है कि अब आधे घंटे के लिए रेस्ट लो, और गॉन बोलता है क्या हमें नकल के साथ फाइट करने के लिए नहीं जाना, और बिस्की बोलती है कि जाओगे लेकिन पहले 30 मिनट का रेस्ट लोगे, उसके बाद जाओगे और उसके बाद तुम्हें उसको हराना होगा। चेयरमैन नेतेरो का डेडलाइन को देखा जाए तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ ये एक ही दिन बचा है और तुम्हारे पास ये पहला और आखिरी मौका है उसे हराने का। इसके बाद बिस्की सोचती है कि अगर ये सब अपने फुल पोटेंशियल से लड़ते हैं तो फिर रिजल्ट चाहे विन हो या फिर लूज हो, इनको एक्सेप्ट करना होगा, इनको ढूंढना होगा कि इनसे क्या गलतियां हो रही है और उसको फिलअप करना होगा, और उसके बाद ही मेरा ये जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं चुड़ैल को जो मतलब कुछ ड्राइंग कर रही होती है और उसके ऊपर इसने रेड पेन से मार्क किया होता है और अपने चुड़ैल वाले भयंकर रूप में होती है। इसके बाद बिस्की बोलती है कि मेरे भागने का टाइम हो चुका है। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारे कुत्ते खाना खा रहे होते हैं, और उसके बाद नकल कुछ देखता है और वो कुत्ते भी कुछ देखते हैं, और उसके बाद ये सारे कुत्ते भाग जाते हैं क्योंकि इन सब ने गॉन और किलुआ को देखा होता है। विलन जैसा लग रहा है क्या। इसके बाद गॉन और किलुआ आगे बढ़ते हैं और नकल बोलता है कि लगता है आज तुम दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। इसके बाद हम देखते हैं जो कैमरान का तीसरा रॉयल गार्ड होता है मैंतु थुयोपी, वो अभी पैदा होने वाला होता है और वो पैदा हो भी जाता है, जो एक लाल कलर का 4 आर्म जैसा होता है लेकिन सिर्फ इसके पास 2 आर्मी होते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजता है जिसको सवापुप बजा रहा होता है और एक नैन बिस्ट को हम देखते हैं। इसके बाद हम काइट को देखते हैं जो बहुत सारे कैमरा एंड के साथ बड़ी ही तगड़ी फाइट कर रहा होता है, तो यानी नेफ्रोपिटो ने किसी तरह से काइट को फिर से जिंदा कर
कर दिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि काइट के शरीर में कुछ जाले लगे होते हैं, मतलब रस्सी जैसा लगा होता है और उसको एक बड़ा सा नैन बेस्ट कंट्रोल कर रहा होता है। शायद ये नैन बेस्ट भी पीटो का ही होगा, यानी कि शायद काइट एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुका है। इसके बाद हम पीटो को देखते हैं जो कुछ महसूस करती है और उसके बाद ये गाना अपना बजा रहा होता है और तभी पीछे से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, यानी कि किसी ने दीवार को यहाँ पे तोड़ दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं मैंथू थुयुपी को। इसके बाद पीटो गुड मॉर्निंग यूपी बोलती है और ये बंदा बोलता है कि यूपी, यानी कि ये जो तीसरा रॉयल गार्ड है ये बोलता है यूपी। और तब शावापू बताता है कि क्वीन ने इसका नाम मैंथू थुयुपी रखा है और इसके बाद ये बोलता है कि कोई नहीं, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खाने का है। इसके बाद हम देखते हैं गॉन सवाल करता है नकल से कि इसका दूसरा साथी कहाँ पे है और नकल पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना हो, तुम अभी मेरे से नॉकआउट होने वाले हो। और तब गॉन बताता है कि उसको दोनों टोकन की जरूरत होगी और इसलिए वो जानना चाहता है। लेकिन नकल बोलता है कि तुम मुझे हरा दो और मैं तुम्हें नकल के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी किलो बोलता है कि हमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा अगर तुम फिर से बेहोश हो गए तो। और इतना सुनने के बाद नकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। और उसके बाद हम देखते हैं गॉन को जो अपना इंटेंसिफाइड ऑरा दिखा रहा होता है और नकल भी रेडी होता है वार के लिए। और इसके बाद नकल सीधा अटैक कर देता है गॉन के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं गॉन अचानक से वहां से गायब हो जाता है और नकल के पीछे आके उसको एक पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी नकल भी फिर से गायब हो जाता है और सीधा गॉन के पीछे आ जाता है और गॉन के ऊपर एक जबरदस्त वार करता है। लेकिन एंड वक्त पे गॉन इसको किसी तरह से डिफेंड कर लेता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा जोरों से लगी होती है। और गॉन सोचता है कि अगर मैं अपना कैन हटा दूं तो फिर नेक्स्ट पंच के अंदर मैं नॉकआउट जरूर हो जाऊंगा। और तभी नकल बोलता है कि ऐसे ही 4-5 और वार्म अप पंचेस मारूंगा और उसके बाद मैं सीरियस हो जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इसके बाद हम मोरेल और नोव को देखते हैं और नोव फोन पे चेयरमैन नतारा को बताता है कि आज भी कोई भी बाहर नहीं आया, सारे के सारे कैमरा एंड अपने ही नेस्ट के अंदर छुपे हुए हैं, क्या हमें अपना नेक्स्ट स्टेप चलना चाहिए। लेकिन चेयरमैन नतारा बोलते हैं कि हमारे जो डिसाइपल्स है यानी कि स्टूडेंट्स है वो कभी भी पहुंच सकते हैं, जब तक वो नहीं पहुंचते तब तक हम कोई भी स्टेप आगे नहीं चलने वाले। इसके बाद मोरेल बोलता है कि जितनी डेथ बॉडी कैमरा एंड के पास है उससे ये पता लगता है कि उनको एक हफ्ते तक के खाने की चिंता नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो हंट के लिए निकलेंगे उसके बाद मैं 3-4 स्क्वाड्रन सीधा आपके पास भेज दूंगा। इसके बाद नेतरो बोलता है कि ठीक है, ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद नो बोलता है कि जब तक हमें परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलता अपने स्टूडेंट का तब तक हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन मोरेल बोलता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, नो बोट शूट मदद कर सकते हैं लेकिन जो नेतरो ने चूज किया जिनको वो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है, उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता किसी फाइट के अंदर। ज्यादा से ज्यादा हम एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन दोनों का यूज कर सकते हैं। मुझे पहले ही पता था कि चेयरमैन नेतरो सिर्फ एक गैम्बलर है। क्या तुम बेट लगाना चाहोगे कि कल किसका स्टूडेंट यहाँ पे आने वाला है? मैं बेट लगा सकता हूँ शूट और नकल के ऊपर पूरे 1 लाख जेनी, और अगर हम दोनों ही गलत हुए तो सारे पैसे चेयरमैन नेतेरो को दे देंगे। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और इसके बाद नो पूरे 10 लाख रुपए लगा देता है गॉन और किलो पे। और मोरेल बोलता है कि नामुमकिन है, तुम इन कुत्तों के ऊपर इतना पैसा वेस्ट कैसे कर सकते हो? और नो बोलता है कि चेयरमैन नेतेरो एक कुत्ता है, मुझे गैम्बलिंग करना पसंद है और मैं हमेशा हाई पे ही दाव लगाता हूँ। इसके बाद हम नकल और गॉन का फाइट देखते हैं जहाँ पे नकल एक जोरदार पंच मारता है गॉन को और गॉन थोड़ी दूर जाके संभालने की कोशिश करता है अपने आप को। लेकिन तभी नकल फिर से एक और लात मारता है इसको जोरदार और ये इसको भी संभालने की कोशिश करता है लेकिन डॉज नहीं कर पाता और थोड़ी दूर जाने के बाद अपने आप को संभालता है। और उसके बावजूद नकल फिर से इसके पीछे आ जाता है और इसको चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे पीछे बेवकूफ, और इसके बाद इसके पीठ के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। और इस पंच के बाद गॉन थोड़ी दूर जाके गिरता है, वहां से अपने आप को संभालता है और फिर से खड़ा होता है और सोचने लगता है कि नकल अभी भी वार्म अप ही कर रहा है, ये अभी भी अपने फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ रहा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन नकल ऐसा आखिरकार कर क्यों रहा है? इसके बाद नकल बोलता है क्या तुम अपना रॉक वाला टेक्निक यूज नहीं करोगे? वैसे तुम कर भी नहीं पाओगे क्योंकि ये बेकार है। और उसके बाद किलो भी सोचने लगता है कि ये बेकार कैसे हो सकता है। इसके बाद नकल बोलता है कि तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, ये टेक्निक तुम मेरे ऊपर यूज मत ही करो क्योंकि जैसे ही तुम इसको यूज करोगे तो आधे रास्ते में मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम इसको यूज भी नहीं कर पाओगे। और अगर 1v1 फाइट कर रहे हो तो इसको बिल्कुल भी यूज मत करो क्योंकि तुम्हारी इस टेक्निक के अंदर 2 बड़े बड़े वीकनेस हैं। और ये सब सुनने के बाद गॉन किलो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद हम 6 लोगों का फेस देखते हैं और हमें चेयरमैन नेतारो दिखाए जाते हैं जो बोलता है कि किसी को सैक्रिफाइस किए बिना मैं इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, यानी कि किसी एक का मौत
तय हो चुका है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बिस्की की एज बताओ। और दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया हो तो फिर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर मार दो, ताकि जो रीच घटती जा रही है वो बराबरी पे आ जाए। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।